हेलो दोस्तों, जीवन से जुड़ी कहानियाँ हमारे लाइफ स्टोरी चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीवन प्रकृति की गोद में बसा एक खूबसूरत मनोरम पहाड़ी रास्ता नहीं है क्या, जहाँ मानव सुख से अपनों के साथ प्रकृति के दी उपहारों का आनंद उठाते हुए आगे बढ़ते रहता है। फिर अचानक किसी घुमावदार मोड़ पर अतीत को जाती कोई सक्रिय पगडंडी उसकी खुशियों को हरने के लिए प्रकट हो जाती है। चिंतित कर दुविधा में डाल उसके हृदय गति बढ़ाती, उसे बीते हुए कुछ कड़वे अनुभव को याद करने के लिए मजबूर करती। सोनाक्षी भी आज अचानक ऐसे एक पगडंडी पर आकर खड़ी हुई थी, जहां कोई जबरदस्ती उसे बीते लम्हों के अंधेरे में खींचने का प्रयास कर रहा था, जानबूझकर उसके वर्तमान को उजाड़ने के उद्देश्य से। सोनाक्षी एक खूबसूरत नवविवाहिता, जिसने तनी से विवाह के समय अपने अतीत के दुखदायी पन्ने स्वयं अपने हाथों से जला दिए थे। 6 माह पहले दोनों परिणय सूत्र में बंधे थे और पूरी निष्ठा से एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को सम्मान देते हुए गृहस्थी की गाड़ी उस खूबसूरत पहाड़ी रास्ते पर दौड़ा रहे थे। सोनाक्षी पूरी ईमानदारी से अपने अतीत से बाहर निकल तनिष्क व उसके माता पिता को अपनाने लगी थी। जीवन की राह सुखद थी, जिस पर वे दोनों हंसते मुस्कुराते आगे बढ़ रहे थे कि अचानक रविवार के एक शाम दिनेश को अपने ससुराल आया देख उसके हृदय के संदेह के बिच्छू डसने लगे। सोनाक्षी के बचपन के मित्र के रूप में अपना परिचय देने के कारण दिनेश को घर में प्रवेश व सम्मान तुरंत ही मिल गया है। सास ससुर ने उसे बड़े ही आदर से बैठक में बिठाया। वह सोनाक्षी को चाय नाश्ता लाने को कहा। सोनाक्षी तुरंत रसोई की ओर चल पड़ी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा भय तैरने लगा। जो तो सोनाक्षी और दिनेश की दोस्ती काफ़ी पुरानी थी, पर अब सोनाक्षी उससे नफरत करती थी। उसके वश में होता तो वह उसे अपने ससुराल में प्रवेश ही न करने देती, परंतु वह अपने पति व ससुराल वालों के सामने कोई तमाशा नहीं चाहती थी, इसलिए चुपचाप चाय बनाने भीतर चली गई। चाय बनाते हुए अतीत के स्मृति चिन्ह चलचित्र के भांति मस्तिष्क में पुनर्जीवित होने लगे। वर्षों पुरानी जान पहचान थी उनकी, जो न जाने कब दिनेश की ओर से एक तरफा प्रेम में बदल गई। दोनों साथ पढ़ते थे, सपाटी की तरह बातें भी होती थी और मजाक भी, पर समय के साथ सोनाक्षी के लिए दिनेश के मन में प्यार के अंकुर फूट पड़े, जिसकी भनक उसने सोनाक्षी को कभी होने नहीं दी। जो तो लड़कियों को लड़कों मित्रों के व्यवहार व भावनाओं में आए परिवर्तन का आभास तुरंत हो जाता है, परंतु सोनाक्षी कभी दिनेश के मन की था ना पा सकी। यह शायद उसने कभी कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वह तो किसी और का हाथ थामने के सपने देख उसे अपना जीवन साथी बनाने का वचन दे चुकी थी। नवनीत और वह 4 सालों से एक दूसरे संग प्रेम के डोर में बंधे थे। दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित थे और विवाह करने के निश्चय पर अडिग। अलग अलग धर्मों के होने के कारण उनके परिवार इस विवाह के विरुद्ध थे, पर उन्हें राजी करने के लिए दोनों के प्रयास महीनों से जारी थे। बच्चों की जिद और सुखद भविष्य के नाम पर बड़े झुकने तो लगे थे, पर मन की करवाहट मिटने का नाम ही नहीं ले रही थी। किसी तरह दोनों घरों में उठा तूफान शांत होने ही लगा था कि कुदरत ने सोनाक्षी के मुंह पर करारा तमाचा मारकर उसके सपनों को छिन्न भिन्न कर डाला। नवनीत की सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सोनाक्षी के उजियारे जीवन को दुख के बादलों में पूरी तरह ढक लिया था। लगा कि सोनाक्षी की जीवन नैया भी डूब गई काल के भंवर में, सब तहस नहस हो गया था। उनके भविष्य का घर बसने से पहले कुदरत ने उसकी नींव उखाड़ दी थी। इस हादसे से सोनाक्षी पूरी तरह टूट गई, पर सच कहा गया है, समय से बड़ा चिकित्सक कोई नहीं होता। हर बीतते दिन और माता पिता के सहयोग, समझ व प्रेम पूर्ण अथक प्रयासों से सोनाक्षी अपनी दिनचर्या में लौटने लगी। यह कहना तो उचित ना होगा कि उसके जख्म भर गए, पर हाँ, उसने कुदरत के इस दुखदायी निर्णय पर यह प्रश्न पूछना अवश्य छोड़ दिया था कि उसने ऐसा न्याय क्यों किया। साल भर बाद सोनाक्षी के लिए तनिष्क का रिश्ता आया तो उसने माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए तथा उन्हें चिंता मुक्त करने के उद्देश्य से बिना किसी उत्साही भाव के विवाह के लिए हाँ कह दी। वैसे भी समय की धारा को रोकना जब वश में न हो तो उसके साथ बहने में ही समझदारी होती है, अतः सोनाक्षी ने भी बहना ही उचित समझा। उस प्रवाह को रोकने और मोड़ने के प्रयास किए बिना विवाह को केवल 5 दिन बचे थे कि अचानक एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई। दिनेश, जो सोनाक्षी के लिए कोई मायने नहीं रखता था, जिसका सोनाक्षी के लिए कोई वजूद नहीं था, एक शाम घर आया और उससे विवाह करने की इच्छा व्यक्त की। सोनाक्षी व उसके पिता ने जब उसे इनकार कर स्थिति समझने का प्रयत्न किया तो उसका हिंसक रूप देख दंग रह गए।
एक तरफा प्यार में वह सोचने समझने की शक्ति तथा आदर भाव गंवा चुका था। उसने काफ़ी हंगामा किया। उसकी सोनाक्षी के भावी पति व ससुराल वालों को भड़काकर उसका जीवन बर्बाद करने की धमकी सोनाक्षी के पिता ने पुलिस व रिश्तेदारों की सहायता से किसी तरह मामला संभाला। काफ़ी देर बाद वातावरण में बड़ी गर्मी शांत हुई थी। विवाह संपन्न होने तक सबके मन में संदेह के नाग अनहोनी होने की आशंका में डसते रहे थे, परंतु सभी कार्य शांतिपूर्वक पूर्ण हो गए। बैठक से तेज आवाज़ें आने के कारण सोनाक्षी की अतिथि यात्रा भंग हुई और वह बाहर की तरफ दौड़ी। बैठक का माहौल गर्म था। सास ससुर व तनिष्क तीनों के चेहरों पर विस्मय व क्रोध साफ झलक रहा था। सोनाक्षी चुपचाप दरवाजे पर खड़ी उनकी बातें सुनने लगी। आंटी जी, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो भी कहा उसमें रत्ती भर भी झूठ नहीं है। दिनेश तेज व गंभीर आवाज़ में बोल रहा था। बाकी सब गुस्से से उसे सुन रहे थे। मेरे और सोनाक्षी के संबंध कई वर्ष पुराने हैं। एक समय था जब हमने साथ साथ जीने मरने के वादे किए थे, पर जैसे मुझे इसके गिरे चरित्र का ज्ञान हुआ, मैंने खुद को इससे दूर कर लिया। दिनेश बेखौफ सोनाक्षी के चरित्र पर कीचड़ फेंक रहा था। उसके शब्द सोनाक्षी के कानों में पिघलता शीशी उड़ेल रहे थे। दिनेश ने नवनीत के साथ रहे सोनाक्षी के पवित्र रिश्ते को भी एक नया ही रूप दे दिया जब उसने उनके घर से भागने व अनैतिक संबंध रखने की झूठी बात की। साथ ही साथ अन्य पुरुषों से भी संबंध रखने का अपमानजनक लांछन लगाया। वह खुद को सच्चा साबित करने के लिए ना जाने उन्हें क्या क्या बता रहा था। दिनेश एक ज्वालामुखी की भांति झूठ का लावा उगल रहा था, जो सोनाक्षी के वर्तमान को क्षण भर में भस्म करने के लिए पर्याप्त था, क्योंकि हमारे समाज में स्त्री का चरित्र तो एक कोमल पुष्प के समान है, जिसे यदि कोई अकारण ही चाहे अनचाहे मसल दे तो उसकी सुंदरता, उसकी पवित्रता जीवन भर के लिए समाप्त हो जाती है। फिर कोई भी उसे मस्तिष्क से लगा केसों में सुशोभित नहीं करता है। सोनाक्षी की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। क्रोध, भय व चिंता के मिश्रित भावों में ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे हृदय की धड़कन तेज दौड़ते दौड़ते अचानक रुक जाएगी। उफ, मैं क्या करूं? उस पर सोनाक्षी के क्रोध के भाव सातवें आसमान को कुछ यूं छू रहे थे कि यदि कोई उस समय उसे तलवार लाकर दे देता तो वह अवश्य ही दिनेश का सिर धड़ से अलग कर देती। परंतु उसकी हत्या से अब क्या होगा? वह जिस उद्देश्य से यहाँ आया था वह तो शायद पूरा हो चुका था। सोनाक्षी के चरित्र को लेकर संदेह के बीज तो बोए जा चुके थे। अगले ही पल सोनाक्षी को लगा कि काश यह धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए। इतना बड़ा कलंक, अपमान वह कैसे सह पाएगी? दिनेश ने जो भी कुछ कहा वह कोरा झूठ था, पर वह सिद्ध कैसे करेगी? उसकी और उसके माता पिता के समाज में प्रतिष्ठा का क्या होगा? तनिष्क ने यदि उससे अग्नि परीक्षा मांगी तो कहीं इस पापी की बातों में आकर उनका विश्वास डोल गया और उन्होंने उसे अपने जीवन से बाहर कर दिया तो वह किस किस को अपनी पवित्रता की दुहाई देगी, और वह भी कैसे? वैसे भी अभी शादी को समय कितना हुआ था। अभी तो वह ससुराल में अपना कोई विशेष स्थान भी नहीं बना पाई थी। विश्वास की डोर इतनी मजबूत नहीं हुई थी अभी जो इस तूफान के थपेड़े सह जाती। सफ़ेद वस्त्र पर दाग लगाना आसान है, परंतु उसके निशान मिटाना कठिन। कोई स्त्री कैसे यह सिद्ध कर सकती है कि वह पवित्र है? उसके दामन में लगे दाग झूठे हैं। जब सोनाक्षी ने सबको अपनी ओर देखते हुए पाया तो उसकी रूह कांप उठी। उसे लगा सबके क्रोधित आंखें अनेक प्रश्न पूछती हुई उसे जला रही है। अश्रुपूर्ण नयनों से उसने तनिष्क की ओर देखा। उसका चेहरा भी क्रोध से दहक रहा था। उसे आशंका हुई कि शायद आज की शाम उसके इस घर में आखिरी शाम होगी। अब दिनेश के साथ उसे भी धक्के देकर घर से बाहर कर दिया जाएगा। वह चीख चीख कर कहना चाहती थी कि यह सब झूठ है, वह पवित्र है, उसके चरित्र में कोई खोट नहीं, कि तभी उसके ससुर जी अपनी जगह से उठ खड़े हुए। स्थिति अधिक गंभीर थी, सब कुछ समझकर और कल्पना से परे। सोनाक्षी घबरा गई कि अब क्या होगा। क्या आज एक बार फिर उसके सुखों का अंत हो जाएगा? परंतु उसके बाद जो हुआ वह वास्तव में ही कल्पना से परे था। सोनाक्षी ने ऐसा दृश्य न कभी देखा था और नहीं सुना। सोनाक्षी के ससुर जी गुस्से से तिल मिलाते हुए खड़े हुए और बेकाबू हो उन्होंने दिनेश को कसकर गले से पकड़ लिया। बोले, खबरदार, जो तुमने मेरी बेटी के चरित्र पर लांछन लगाने की कोशिश भी की तो तुम जैसे मानसिक रोगी से हमें अपनी बेटी का चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चाहिए। निकल जाओ यहाँ से। अगर दोबारा हमारे घर या मोहल्ले की तरफ मुँह भी किया तो आगे की ज़िंदगी हवालात में काटोगे। फिर तनिष्क और ससुर ने दिनेश को धक्के करके घर से बाहर निकाल दिया। ससुर जी ने सोनाक्षी के सिर पर हाथ रखकर कहा,
घबराओ नहीं बेटी, तुम सुरक्षित हो। हमें तुम पर विश्वास है। अगर यह पागल आदमी तुम्हें मिलने या फ़ोन कर परेशान करने की कोशिश करे तो बिना संकोच तुम हमें बता देना। सासू माँ प्यार से सोनाक्षी को गले लगा चुप करवाने लगी। सब गुस्से में थे, पर किसी ने एक बार भी सोनाक्षी से कोई सफाई नहीं मांगी। घबराई और अचंभित सोनाक्षी ने तनिष्क की ओर देखा तो उसकी आंखें जैसे कह रही थी कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मेरा विश्वास और प्रेम इतना कमज़ोर नहीं जो ऐसे किसी झटके से टूट जाए। तुम्हें केवल नाम के लिए अर्धांगिनी थोड़े माना है जिसे किसी अनजान के कहने से वनवास दे दूँ। तुम्हें कोई अग्नि परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं। मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और रहूँगा। औरत को अग्नि परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं। यह संबंध प्यार का है, इतिहास का नहीं। सोनाक्षी घंटों रोती रही और आज इन आंसुओं में अतीत की बची खुची खुर्चन भी बह गई। नवनीत की मृत्यु के समय खड़े हुए प्रश्न की यह अन्याय क्यों हुआ का उत्तर मिल गया था उसे। पति सदा सदा के लिए अपना होता है, उस पर भरोसा किया जा सकता है। पहले क्या हुआ, पति उसका चिंता नहीं करते, उसका जीवन सफल हो गया था। इतिहास में घटित घटनाओं से कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ कर तनिष्क की संगनी बनकर सास ससुर के रूप में उच्च विचारों वाले माता पिता पाकर स्त्री का सम्मान करने वाली कुल की बहू बनकर नहीं, बेटी बनकर उस रात सोनाक्षी तन से ही नहीं मन से भी तनिष्क की बाहों में सोई। उसे लगा कि उसकी असल सुहागरात तो आज है। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी और इसी तरह के पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनने और देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। प्रतिदिन कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल लाइव स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। धन्यवाद। बाय बाय।